ब्रह्मचारी लोग मित्र, उनका परिचय आप में से लगभग जहाँ भी चेहरे मेरे परिचित है, सर्वसाधारण सभी को होगा ही डेफिनेटली, ऐसा लगता है। जो कोई भूला बिसरा आया होगा इस कार्यक्रम में, उसके तौर पर कहो या औपचारिकता के तौर पर कहो, मैं एक चंद बातें कुछ उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी इस भारत में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की भारतीय शाखा की स्थापना हुई है वो उनके प्रयास से हुई है। वो अपने युवावस्था में भारत में आए, भारत में आकर वो अनागारिक बने, उन्होंने पीतवस्त्र धारण किया, श्रामणेर नहीं बने, अनागारिक बने, और अनागारिक के तौर पर पीतवस्त्र धारण करके उन्होंने यहाँ बुद्ध धर्म को या बुद्ध की शिक्षा को प्रस्तावित करने की कोशिश की। बहुत कठिनाई से उन्होंने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की भारतीय शाखा का स्थापना की। उसके पश्चात जो भी आज का त्रिरत्न बौद्ध महासंघ दिखता है और उस वक्त का त्रिरत्न बौद्ध महासंघ था, जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो जमीन आसमान का फर्क है और आप जो फर्क देख रहे हो वो सब उनकी मेहरबानी है, सब उनका कर्तृत्व है, उनका कार्य है। जो भी महान हमारे बड़े बड़े शिविर केंद्र हैं वो उनकी बात है, राजा का हो, बोरधरण का हो, ये नागलोक हो, महाविहार हो, ये जो भी संसाधन है, ये संसाधन केवल उनकी सूझबूझ, उनकी कार्य प्रणाली, उनका विश्वास, उन पर लोगों का विश्वास और उसके आधार पर जो भी परदेशी सहायता मिली है उसके आधार पर परदेशी बौद्धों की सहायता से ये सारा तामझाम आज जो हम कहेंगे, ये सारा संसाधन ये उन्हीं की मेहरबानी, उन्हीं की देन है। सो नागलोक स्थापित करने में भी उन्हीं की भूमिका है। जो मैंने शुरुआत में ही कही कि पूज्य और ये संरक्षित ने जो कहा कि हमें जगह चाहिए, उन्होंने उसको बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत 2 साल के बीच में ही ये जगह खरीदी। 1992 में पूज्य और संरक्षित ने कहा कि हमें ऐसा सेंटर चाहिए और 1994 में हमने ये 14 एकड़ जगह खरीदी और तब से इसका विकास हुआ। तो यह जो है, यह कार्य इस नागलोक को विकसित करने में और इस नागलोक में प्रशिक्षण सुचारू रूप से चले, यहाँ बाबा साहब और अंबेडकर थॉट्स एंड बुद्धिज्म का नागपुर यूनिवर्सिटी का डिग्री का कोर्स हो, ये सारी बातों के लिए ये उन्हीं की अगुवाई है। हमने उनको केवल सहकार्य किया है, हमने मदद की है, लेकिन सारी अगुवाई, सारी सोचबीच और ये जो जाति विरहित समाज की बात है, बाबा साहब की इस बात को किस तरह से हम आगे लेकर जाए। जो चलता हुआ बुद्ध है वो भी बाबा साहब ने कहा था कि हमें चलते हुए बुद्ध चाहिए, वो भी उन्होंने यहाँ प्रस्तावित किया है। तो एक प्रकार से मैं ये देखता हूँ कि बौद्ध धर्म में एक पारमिता है। जब हम बुद्ध की शिक्षा में जीते हैं तो एक पारमिता है जिसका नाम है वीर्य पारमिता। वीर्य का मतलब है कि कोई भी कुशल काम करते रहना और उसके लिए अपनी मानसिक शारीरिक शक्ति लगाना। सो कुशल कार्य के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना वो वीर्य है। सो कुशल शक्ति का काम। और वीर्य के 5 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन एक प्रकार ऐसा है कि जिस प्रकार में एक कार्य पूरा हो गया फिर दूसरे कार्य में लगा, दूसरा कार्य पूरा हुआ कि तीसरे कार्य में लगो और कार्य करते रहो मरते क्षण तक। इसका उदाहरण बहुत क्लासिकल उदाहरण है जो बुद्ध ने अपने जीवन में प्रस्तावित किया है। आप सभी लोगों को पता होगा, जिन्होंने भी पढ़ा होगा, कि बुद्ध जब अपने निर्वाण महान परिनिर्वाण को जा रहे थे, उसके कुछ 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले कहिए, उन्होंने सुभद्रा को भिक्षु की दीक्षा दी। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 2 घंटे के पश्चात महापरिनिर्वाण में जाना है, जब छोड़ के जाना है, वो दीक्षा देता है। कितनी बुद्धि सतेज, कितना शारीरिक, मानसिक, वाचिक तौर पर स्पष्टता है। यह जागृति और यह वीर्य की बात है। वह वीर्य का कुछ अंश मैं लोकमित्र में देखता हूँ।
कितनी भी कठिनाई हो, कुछ भी बातें हो, कार्य को करना, उसको सफल बनाना। भारत जो जिस स्थिति में रहे, मैंने एक बार उनको कहा भी था, मैं 1995 में यूके गया था, वहाँ की भौतिकता देखकर, और लोकमित्र यहाँ 1977 में आए थे, 77 और 95 की वहाँ की भौतिकता देखकर मैंने बोला, स्वर्ग छोड़कर नरक में क्या पड़ा था आपको यहाँ आकर? कौन सी आपकी प्रेरणा थी कि आपको ये नरक में काम करने की बात है? यहाँ टेलीफोन की व्यवस्था नहीं, यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, यहाँ पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं, यहाँ चलने की व्यवस्था नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी असुविधा। इतने सुविधा में काम करने के लिए आपको कौन सी प्रेरणा है? बस संगठित का उद्देश्य और मेरी स्वयं की इच्छा, और देखा कि यहाँ बहुत अच्छी परिस्थिति। तो उस प्रेरणा में यहाँ कार्य करके उन्होंने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के तहत धम्मचारी संघ की अच्छी स्थापना की। और धम्मचारी संघ की अच्छी स्थापना होने के पश्चात यह संघ केवल महाराष्ट्र पूर्ता निर्माण न हो, तो उसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण संस्था निर्माण की। यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी अभी उनकी 78 ईयर पूरे हो गए हैं, वह अभी 79 में प्रवेश है, अभी कुछ 2 ही महीने हुए हैं। तो वो 78 ईयर्स के बाद अब उन्होंने और एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है कि हमें एक बहुत अच्छा आदर्शवत शिविर केंद्र चाहिए, जो सही में आदर्शवत है। तो हमें आदर्शवत शिविर केंद्र चाहिए। उन्होंने उनके अगुवाई में अभी हमने 43 एकर्स जगह खरीदी है, जो यहाँ से पारसिंगनी नज़दीक है, 35 किलोमीटर की दूरी पर। तीनों तरफ से रिजर्व फॉरेस्ट है पेंच का। तो आप कभी वहाँ शिविर करने जाएंगे तो शायद आपकी इच्छा हो या उसकी भी इच्छा हो तो शेर आसानी से देख सकोगे, या रात को असवल भी आपके पास आ सकती है दर्शन कराने के लिए। तो ऐसे घने जंगल के किनारे 43 एकड़ जगह खरीदी है, जो केवल शिविर केंद्र के लिए होगी। तो उस शिविर केंद्र के निर्माण में अभी वो शक्ति डाल रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी हमारे 2000 भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थी हैं, उन प्रशिक्षणार्थियों में से जिसकी भी इच्छा हो इस धम्म कार्य में झोंकने की, उसको तैयार करने के लिए भी, प्रयास करने के लिए उन्होंने कमिट किया है। तो ये उनका नया प्रयोग है कि इस उम्र में भी वो अपने इस वीर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहाँ ऐसा शिविर केंद्र आदर्शवत निर्माण हो, एक ऐसा समुदाय निर्माण हो जो इस कार्य में झोंक कर इसको आगे बढ़ाते रहे। तो इस ऐसे धैर्यशील वीर्यवान व्यक्ति का आपके साथ मैंने परिचय करा दिया। सो थैंक यू वेरी मच। आगे हम आपको सुनेंगे। Venerable Team In, Dhammachari Mani Dhamma, brothers and sisters. पूजनीय बंदे, पूजनीय विभूनि मणिदम्मा, और आप सभी भाइयों और बहनों। So I'm just going to start by saying a few words about Mani Dhamma, just appreciating him. तो सबसे पहले मैं मणिदम्मा के बारे में कुछ कहकर शुरुआत करूँगा। उनकी को मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। Mani Dhamma has been working close to me for many years. So मणिदम्मा जी मेरे साथ बहुत करीब से कई सालों से वो काम करते आए हैं। And he used to work very closely with me in Pune. जब पुणे में वो थे तो वो मेरे साथ बहुत करीब से काम करते थे। And when you are close to him, one thing you notice immediately his seriousness in the Dhamma life and his seriousness in study especially. तो जब आप किसी के साथ बहुत करीब से काम करते हो तो आपके जो 2 बातें ध्यान में आती है कि उस व्यक्ति का धम्म में जो गंभीरता से जुड़ना और धम्म अभ्यास पे उनकी जो रुचि है वो आपको दिखाई देती है। Today we talk about
the Sangha, Samapapa said, experiences and our approach to Sangha. तो आपके सामने उन्होंने अभी जो बाबा साहब का जो संघ के प्रति जो दृष्टिकोण रहा उसके बारे में कहा, और उसी तरह से जो हमारा संघ है कृष्ण महासंघ उनकी जो बात है वो भी रखी। And although we're not monks and nuns, we can still follow and practice the principles of Sangha because they go beyond that. और भले ही हम लोग भिक्षु और भिक्षुणी ना है, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी होते हुए हम उसी संघ के जो मूल सिद्धांत है उन सिद्धांतों को ही हम हमारे जीवन में ढालते हैं या अभ्यास आचरण में लाते हैं। And he reminded us of Baba Seb's expectations from the Sangha. और उन्होंने हमें बाबा साहब की संघ से जो अपेक्षाएं थी उनको एक तरह से याद दिलाया। He wanted Sangha members who worked hard, not only on themselves, but in spreading the Dhamma. तो बाबा साहब ये चाहते थे कि संघ सदस्य जो है उन्होंने केवल खुद पर ही कड़ी मेहनत नहीं करनी है, तो उन्होंने ज्यादा काम करना है खुद पर भी और धम्म का प्रचार एवं प्रसार करने हैं। Remember this. तो इस बात को हम सभी ने याद रखना है। Anyway, thank you very much, Manidana. So बहुत धन्यवाद। So now I come to our very special guest for today, Venerable Bhante Goendu. तो हमारे जो विशेष आज के अतिथि मेहमान है बनते हुए, So it's been a delight listening to him and communicating with him. तो उनको हमने धम्म देशना देते हुए सुना कि उनकी धम्म देशना में हम किस तरह से खुशी या आनंद लूट रहे थे। He's an advertisement for the Bhikkhu life, the Bhikshu life. तो एक तरह से जो हमारा भिक्षु का जीवन होता है उस भिक्षु के जीवन के लिए उनका एक प्रसार माध्यम के जैसे है। They're not all that common. He's a wonderful advertisement. तो ये कोई ऐसी सामान्य बात नहीं है कि वो जिस तरह से बातें रखते हैं वो एक विशेष ऐसा है। Happy, तो smiling. उनको हम देखते हैं, उनके चेहरे पर हम देखते हैं तो एक खुशबशास आनंद ऐसी। What we said in Dhammapada in the last Vandana, what is it? The last Vandana? Dhammacharya सुखम से। Sukham Sati. There you go. Yeah? So जिस तरह से महान धम्मपालन गाथा में बुद्ध ने कहा है धम्मचारी सुखम से थी, तो जो धम्म का आचरण करता है वो हमेशा खुशी में रहता है, आनंदी रहता है। वो हम यहाँ बंदे को देखकर उस बात को अनुभव कर सकते हैं। And then we chanted the Sangha Vandana today. और हमने जैसे हम संघ वंदना का यह पठन किया है, Supatipanno. उसने हमें देखा है कि सुपटिपन्नो Happily proceeding, happily going. वो कहते हैं कि वो जो है भिक्षु का संघ जो अतिशय खुशी से आनंद से चलता रहता है। But the second thing you notice about it is his incredible dedication, his incredible faith. और दूसरी ही बात हमने देखी है कि उनकी जो समर्पित भावना जो है, त्याग की जो भावना है और बड़ी तगड़ी उनके अंदर हम श्रद्धा का अनुभव करते हैं। He has this unshakable faith in the Buddha Dhamma Sangha, which has motivated him clearly throughout his life. बिल्कुल विचलित न होने वाली त्रिरत्नों के ऊपर उनकी जो श्रद्धा है, जिस श्रद्धा ने उनको यहाँ तक लाया है। But that faith has translated into activity, action and work. तो ये जो उनकी जो श्रद्धा है, एक तरह से वो श्रद्धा अभिव्यक्त हुई है, उनका जो कार्य है, उनकी जो गतिविधियां है, जो काम वो कर रहे हैं धर्म के लिए, उसमें। You know, when I first met him a year ago, he had this saying, you know, Buddhism stands for NATO. तो पिछले साल में जब यहाँ वो आए और आपसे मुलाकात की है, तो कहते कि जो बुद्धिज्म है या बौद्ध धर्म है, तो एक नेटो Now, I don't know whether you know what NATO is usually understood, but I understood it before as the North Atlantic Treaty Organization, which is the country set up to oppose Russia after the Second World War. North Atlantic Treaty Organization. So ये जो नेटो शब्द है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो रशिया के विरोध में प्रस्थापित की हुई वो संस्था है। So he has another version.
तो उनका के लिए शब्द का जो अर्थ है वो मात्र अलग है। No action, talking only. उनका कहना है नो एक्शन टॉकिंग ओनली, ऐसे लोग। So he sees too many Buddhists like that. No action, talking only. तो वो बहुत सारे बौद्धों को मिलते हैं और वो मिलने वाले बौद्ध ऐसे होते हैं कि वो कुछ कृति नहीं करते हैं, केवल बोलते रहते हैं, नो एक्शन ओनली टॉकिंग। So he was very happy when he came last year and he saw the opposite of that. और पिछले साल जब वहाँ आए तो यहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ कार्य चल रहा है, तो ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, वो बहुत आनंदित हुए। And I'm very happy personally, and I'm very happy that you've met such a person who works so hard, so dedicatedly, and so happily. तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो यहाँ पर आए और आप लोगों से उनकी मुलाकात हो गई, ऐसे व्यक्ति से कि जो अपने जीवन में बहुत खुशी है, उस आनंदी है और बहुत ही कार्यरत है और उद्देश्य के प्रति समर्पित है। And thank you for reminding us of the wonderful Mangala Sutra. उन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन जो शिक्षा है बुद्ध की मंगल सूत्र, उसका जो उन्होंने स्मरण दिलाया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। You know, it really is the most beautiful and simple of sutras. तो जितनी भी सूत्र बुद्ध ने कही है, बताई है, उसमें से बहुत ही सीधा और सरल और महत्वपूर्ण ऐसा वो सूत्र है महामंगल सूत्र। Many of you chant it every day. बहुत सारे लोग आप में से भी उसको हर दिन उसका पठन करते होंगे। But when you chant it, you need to use it as a sort of meditation. If you remember the meaning of the words while you're chanting, it will make so much more difference to your lives. लेकिन अगर आप उस सूत्र का पठन करते हो, तो उस सूत्र का पठन एक साधना के तहत करो, एक ध्यान के जैसा करो। जब भी आप सूत्र का पठन करते हो, तो वो जो शब्द है और उस शब्द का हमारे जीवन के साथ क्या ताल्लुकात है, उस भाव से आप उसका पठन करो, तो उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। Now, I can't promise that you will become wealthy if you practice Buddhism hard. I can hope you will. तो मैं इस बात का कोई वचन नहीं देता हूँ कि अगर आप बौद्ध धर्म का आचरण करोगे तो निश्चित ही आमिर बनोगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित आमिर बन सकते हो। But it's quite interesting to recall that Buddhism was very closely associated with the merchants in the development of Buddhism in India and the Buddhism abroad. लेकिन ये जो बात है उसको हम याद करना या स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है कि जब बौद्ध धर्म शुरुआत में फैल रहा था, तो बौद्ध धर्म का जो ताल्लुक जो संबंध है, जो व्यापारी वर्ग है, उनसे बहुत घना था, करीब से था। If you think of the great Buddhist history in Maharashtra, the Ajanta Ellora caves, the Pitalochora caves, the Baja, Kala, they're all on the old trade routes. तो अगर आप देखोगे महाराष्ट्र की बात, अगर आप अजंता एलोरा देखते हो या पितलखोरा या अन्य जो भी गुफाएं हैं, इंडिया जो है, वो ऐसे मार्ग पर है कि जो एक समय व्यापारी मार्ग रहा करता था। And the merchants were very, very influenced by Buddhism. Many of them became Buddhists, and they supported the development of these wonderful बिहार। बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग है, वो बुद्ध की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए थे और उनमें से कई लोग बौद्ध भी बने और उनमें से कुछ लोगों ने निश्चित रूप से ये जो गुफाएं हैं, जो इंडिया है, वो बनाने के लिए दान दिया। And it was really because the support of the merchants, or not quite like, it was Buddhism developed in India with the support of the merchants. तो एक तरह से जो बौद्ध धर्म का भारत में जो विस्तार या विकास हुआ, उसमें ये जो व्यापारी जो वर्ग था, उसकी ही सहायता या योगदान है, बड़ा प्रभावी रहा है। But when politics interfered, then that began to end. और जब इस परिस्थिति में राजनीति बीच में आ गई, तो ये जो परिस्थिति है हम देखते हैं वो खत्म हो। You might have heard though of the Silk Route, which went up from India, Afghanistan, and right across through Tibet into China. तो आपने ये शब्द सुना होगा, जो सिल्क रूट है, जो भारत से अफगानिस्तान और फिर हम देखते हैं कि चाइना के तरफ गया। And this was the way, one of the main ways in which Buddhism travelled to China. और ये एक प्रमुख ऐसा मार्ग रहा है जहाँ से बौद्ध धर्म
चाइना तक प्रसारित हुआ। So the monks travelled along the merchant's route. तो ये जो भिक्षु थे उस समय के, वो भिक्षु जो ये व्यापारी वर्ग जो रास्ता अपनाते थे, उसी रास्ते से वो अक्सर जाया करते थे। When you think of it, it stands to reason. और अगर आप उसके बारे में जब सोचेंगे तो उसके हमें दो कारण दिखाई देते हैं। So there's always been this close connection there between the merchants and the Buddhist practitioners. तो ये जो बौद्ध धर्म के आचरण करने वाले लोग और ये जो व्यापारी वर्ग है, इनमें आपसी एक करीबी हमेशा थी उस समय। So as Buddhism grows in India, perhaps we can hope that it helps to create a more wealthy, prosperous India. और अगर भारत में फिर से दोबारा जो बौद्ध धर्म है वो विकसित होने लगा, तो निश्चित ही यहाँ जो वेल्थ है, जो समृद्धि है, उस समृद्धि को निर्माण करने के लिए उसकी सहायता हो सकती है। But one thing I've noticed about our students, लेकिन एक बात यहाँ पर हमने हमारे जो छात्र हैं उन छात्रों में देखी है, अनुभव की है। after 8 months or a year or 2 years studying the Dhamma here, it has some sort of impact. तो यहाँ 8 महीने या 2 साल 2.5 साल तक जब वो यहाँ रहते पढ़ाई करते होते हैं, तो पढ़ाई के बाद उनके ऊपर निश्चित रूप से कुछ प्रभाव दिखाई देता है। Most of our students become more confident in themselves. तो हमारे बहुत सारे जो छात्र हैं वो अपने आप में एक बहुत अच्छी मात्रा में आत्मविश्वास अनुभव करते हैं। Most of our students realize that they can do more with their lives. बहुत सारे हमारे जो छात्र हैं वो इस बात नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ तो अच्छा कर सकते हैं या कर पाएंगे। That they can do something very positive with their lives, for themselves especially, and for their society. तो खुद के लिए और उनके समाज के लिए अपने जीवन में कुछ तो निश्चित ही रचनात्मक और सकारात्मक कर पाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। Buddhist practice should not make us passive. तो ये जो बौद्ध धर्म का जो आचरण है या सराव अभ्यास पद्धतियाँ है, वो हमें निष्क्रिय नहीं बना सकती या उन्होंने निष्क्रिय नहीं बनाना चाहिए। Sangharakshara teachers say it shouldn't make you into sheep, it should make you into lions. तो वो ये कहते कि आपको आपके आचरण में Lion, sheep, men. बकरी नहीं बनाना चाहिए, उन्होंने आपको सिंह या बनाना चाहिए। So I truly hope that to our students that Buddhism gives you a platform to have much better lives than would otherwise have been possible. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो छात्र हैं उनको ये जो धर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि जिससे वो अपने जीवन का एक अच्छा हिस्सा बने। Anyway, once again, I'd like to thank our very special guests for coming here and for their very special contribution. तो फिर एक बार हमारे जो विशेष अतिथि हैं उनको यहाँ आने के लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए।